जैसे ही वे डिटेंशन सेंटर के द्वार से अंदर कदम रखते हैं, हवा में एक असहज चुप्पी और भयावह ऊर्जा का एहसास होता है। अंधेरे और संकरे गलियारे उनके मन में डर पैदा करते हैं। नोबारा, जो सामान्य रूप से अपनी बात पर अड़ी रहती है और आत्मविश्वासी होती है, माहौल की गंभीरता को महसूस करती है। वह बेचैन हो उठती है, क्योंकि ऐसी जगहों पर रहने वाली शापित ऊर्जाओं का दबाव बहुत अलग होता है। मेगुमी अपने शांत स्वभाव के बावजूद इस खतरे की गंभीरता को समझता है। वह अपने शिकाग्नि को बुलाने के लिए तैयार रहता है, अपनी इंद्रियों को तेज करता है। युजी हालांकि अनुभवहीन है, अपनी असाधारण शारीरिक शक्ति और सुकुना की उपस्थिति के कारण एक अजीब सा शांत भाव रखता है। उन्हें जल्द ही पता चलता है कि शाप इतना शक्तिशाली है कि उसने केंद्र के अंदर एक बैरियर बना लिया है, जिससे उनके निकलने के रास्ते बंद हो गए हैं। इसका मतलब है कि उन्हें या तो शाप को हराना होगा या उसके द्वारा मारे जाना होगा। यह एहसास उन तीनों के लिए एक कड़वी सच्चाई लेकर आता है। जैसे जैसे वे केंद्र के भीतर गहराई में जाते हैं, एक भयानक और विकृत शाप उनके सामने आता है। यह शाप देखने में एक विशाल, विकृत भ्रूण जैसा है, जिसके शरीर पर कई इंसानी आंखें और मुख हैं। इसकी उपस्थिति मात्र से ही हवा में ठंडक घुल जाती है। यह एक विशेष ग्रेड शाप है, जिसका अर्थ है कि यह इतना शक्तिशाली है कि अकेले एक जुजुत्सु सोसर के लिए भी इसका सामना करना मुश्किल है, और अगर इसे अनियंत्रित छोड़ दिया जाए तो यह एक देश को भी तबाह कर सकता है। लड़ाई तुरंत शुरू हो जाती है। शाप अपनी अकल्पनीय गति और विनाशकारी हमलों से उन पर हमला करता है। मेगुमी अपने शिकिगामी डीमन डॉग्स को बुलाकर शाप को उलझाने की कोशिश करता है, जबकि नोबारा अपने हथौड़े और नाखूनों का उपयोग करके दूर से हमला करती है। हालांकि शाप उनकी अपेक्षा से कहीं अधिक शक्तिशाली साबित होता है। नोबारा को जल्दी ही पता चलता है कि उसके हमले अप्रभावी हैं। शाप का शरीर मजबूत और अप्रभावित रहता है। उसकी तकनीकें, जो सामान्य शापों पर प्रभावी होती हैं, इस विशेष ग्रेड शाप के खिलाफ बेकार लगती हैं। वह निराश और भयभीत होने लगती है, लेकिन फिर भी अपनी पूरी ताकत से लड़ती रहती है। लड़ाई के दौरान शाप युजी को निशाना बनाता है। युजी अपनी ताकत का इस्तेमाल करके शाप को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन शाप एक अप्रत्याशित और क्रूर चाल चलता है। वह युजी के बाएं हाथ को काट देता है और उसे निगलने की कोशिश करता है। यह दृश्य बेहद भयावह और हृदय विदारक होता है। मेगुमी और नोबारा असहाय होकर देखते हैं, क्योंकि युजी शाप के अंदर खींचा चला जाता है। एक क्षण के लिए सब कुछ शांत हो जाता है। मेगुमी और नोबारा स्तब्ध रह जाते हैं। उन्हें लगता है कि युजी मर गया है। मेगुमी के मन में अपराध बोध और क्रोध उमड़ पड़ता है। वह खुद को और अपनी अक्षमता को कोसता है कि वह अपने दोस्त को बचा नहीं सका। इस स्थिति में वह नोबारा को सुरक्षित निकालने का फैसला करता है, भले ही उसे अपनी जान जोखिम में डालनी पड़े। शाप की रीढ़ की हड्डी फट जाती है और उसमें से सुकुना का शरीर बाहर आता है। युजी के शरीर पर सुकुना का नियंत्रण हो जाता है और उसकी आंखें क्रूर और लालची दिखती हैं। सुकुना की उपस्थिति से पूरा डिटेंशन सेंटर कांप उठता है। उसकी शापित ऊर्जा इतनी विशाल और भयावह होती है कि मेगुमी और नोबारा भी इसके दबाव में आ जाते हैं। सुकुना, जो अब युजी के शरीर में है, अपनी असीमित शक्ति का प्रदर्शन करता है। वह विशेष ग्रेड शाप को एक पल में टुकड़े टुकड़े कर देता है, मानो वह कोई मामूली कीट हो। सुकुना की यह हरकत उसकी बेजोड़ शक्ति और क्रूरता को दर्शाती है। उसका एकमात्र लक्ष्य अब उस शापित उंगली को ढूंढना है, जो डिटेंशन सेंटर में कहीं छिपी हुई है, ताकि वह अपनी शक्ति को और बढ़ा सके। इसके साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है।